वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पिछली कुछ वीडियो में वी हैव सीन दैट हाउ गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ वी यूज देम। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम उन गैसेस को अंदर लेके मतलब इनहेल करके कैसे उनका यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन, एंड कैसे हम हाउ डू वी गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वी आर सीइंग दिस टॉपिक। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो तो लंग्स होता है, लेकिन जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है वो लंग्स में ही होता है। आप उसका कह सकते हो वो लंग्स का ही पार्ट है वो एक, और जो कि वो होता है हमारा एल्वियोलस स्टूडेंट, एल्वियोलस। ओके। सो पहले क्या होता है कि हम ये जो नोस्ट्रिल्स हैं, नोस्ट्रिल्स मतलब जो नेसल पैसेज है, इसके आगे जो दो होल होते हैं उनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि नोस्ट्रिल से एयर गई, अब यहीं रुक गई। ठीक है, यहीं एयर हमारी रुकी हुई है। सो इसमें क्या होता है एयर के साथ स्टूडेंट्स, इसमें कुछ फाइन हेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, फाइन हेयर्स। वो क्या करते हैं, वो एयर को फिल्टर करते हैं। और इसके अलावा एक लेयर होती है, स्पंजी सी लेयर होती है एक म्यूकस नाम की। ठीक है, म्यूकस आपने ह्यूमन डाइजेशन के प्रोसेस में देखा था कि म्यूकस एक लेयर होती है जो कि स्टोमक में भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, स्टोमक में भी वो होती है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। वो क्या करती है, वो प्रिवेंशन का काम करती है। ये क्या करती है, ये फिल्टरिंग का काम करती है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नोस्ट्रिल्स। क्लियर। और नेसल पैसेज, ये जो पैसेज है पूरा यहाँ तक नेक्राइन तक, इसको यहाँ पर जो है ये इसको नेक्राइन बोलते हैं। यहाँ तक ये पैसेज, इसको नेसल पैसेज कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने एयर इनहेल कर ली, म्यूकस और फाइन हेयर्स ने वो एयर को फिल्टर भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम जो एयर इनहेल करते हैं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, इनफैक्ट वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। सो इनको भी, हाँ, जो एयर है हमारी, इसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। सो फिल्टर करने का काम करते हैं हमारे फाइन हेयर्स और म्यूकस। याद रखना आपको इसको। फिर हमारी एयर गई यहाँ पर फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, फेरिंग्स के बारे में कैसा दिखता है ये। ठीक है, सो फेरिंग्स में अब एयर आ चुकी है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये माउथ क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हम कुछ एयर माउथ से भी इनहेल करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हम माउथ से भी कुछ एयर इनहेल करते हैं, पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर हम नोस्ट्रिल्स से इनहेल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अब नोस्ट्रिल से एयर इनहेल कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब जो फेरिंग्स इसमें एक एपिग्लोटिस नाम का एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि सेपरेट करता है फूड पाइप और विंड पाइप को। ठीक है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो हमने जो एयर इनहेल की थी वो अब आ जाएगी हमारे लैरिंग्स में। ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये एक बॉक्स टाइप ऑर्गन, इसको लैरिंग्स तो कहते हैं, साथ ही इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते थे। ठीक है, वॉइस बॉक्स क्यों, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड्स छोड़ता है, जिसकी वजह से ही हम डिफरेंट टाइप की साउंड्स निकालते हैं। ठीक है, सो ये वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं। लैरिंग्स इसका टेक्निकल नेम है। सो लैरिंग्स में आ गई अब हमारी एयर। ठीक है, सो लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल ये जो हमारा जो ये विंड पाइप है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल उसकी स्टार्टिंग में होता है ये लैरिंग्स। ओके, सो लैरिंग्स से ये हमारी एयर आ जाएगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया इसका टेक्निकल नेम है विंड पाइप का। ठीक है, अब हमारी एयर यहाँ पर आ गई है ट्रैकिया में। ठीक है, सो आपको देखिए दिख रहे हैं कुछ यहाँ पर ब्लैक टाइप के, ये क्या है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा जो ये पाइप है विंड पाइप, इसमें बिल्कुल 2400 घंटे हम एयर इनहेल करते रहते हैं। ठीक है, मान लो कभी हम सांस रोक के हों तो ये कर जाना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए, है ना।
लेकिन ये कोलैप्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। और कभी लो वॉल्यूम ऑफ एयर का केस हो तो ये कोलैप्स कर जाना चाहिए। ये कोलैप्स नहीं करता क्योंकि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब कार्टिलेज क्या होगा? कार्टिलेज बोन की तरह ही होता है, लेकिन इसका सॉलिड मैट्रिक्स होता है। बोन का क्या होता है? हार्ड मैट्रिक्स, ओके। सो आप देख सकते हैं कार्टिलेज हमारी नोज, ईयर्स, इनमें भी प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा, ठीक है। सो अब एयर यहाँ से ट्रैकिया से चली जाएगी। अब आपको देखिए, ये जो इसके जो फर्दर डिवीजन हो रहा है ना ट्रैकिया का, ये एक, हम इसको अगर ओनली वन काउंट करें तो इसको ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकस। लेकिन अगर इसको और इसको, इन दोनों को काउंट करें तो हम इनको ब्रोंकाई बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका प्लूरल फॉर्म है। अब ये जो ब्रोंकस है इसका भी फर्दर डिवीजन होगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर भी लिखा रखा है, ये ब्रोंकस है, दोनों को काउंट करें तो ब्रोंकाई। ब्रोंकस का फर्दर डिवीजन होगा, ठीक है। फर्दर डिवीजन क्या होगा? आप देख सकते हैं, ये ब्रोंकस है, यहाँ से आ रही है ये सारे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। इनका फर्दर डिवीजन हो रहा है, उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकायोली। अगर हम एक को काउंट करें तो एक को ब्रोंकाइली बोलते हैं। अगर हम सारों को काउंट करें, सारों को, तो उनको हम ब्रोंकायोलीज बोलते हैं, ठीक है। इसके पीछे एस और लग जाएगा। अब जो ब्रोंकायोली है इसके बिल्कुल एंड पे, ठीक है, एंड पे एल्वियोलस होते हैं, एल्वियोलस, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे डिटेल में इसी वीडियो में। एल्वियोलस, जो एल्वियोलस है इसी में ही हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो हमने अभी रिवाइज कर लेते हैं। पहले एयर आई नोज से, फिर ये फेरिंग्स में पहुंची, फिर लैरिंग्स और फिर ट्रैकिया, ओके, फिर ब्रोंकस और फिर ब्रोंकायोली, ओके, ब्रोंकायोली, और फिर हमारे एल्वियोलस, ओके। सो उससे पहले हम एल्वियोलस में देखने से पहले एक बात जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो लंग्स है ना, लंग्स वो बड़ी डेलिकेट होती है। मान लीजिए हम कहीं गिर गए, ठीक है, तो वो लंग्स को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। गिर गए तो हम थोड़े लंग्स को हार्म हो सकता है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है? रिब केज, जो आप देख सकते हो लंग्स है ना, लंग्स रिब केज के अंदर रिसाइड करते हैं, ठीक है। जो लंग्स हैं ये रिब केज के अंदर रिसाइड करती हैं, ठीक है। और फर्दर प्रोटेक्शन के लिए लंग्स में एक 2 वोल्ट सैक भी होता है जिसको हम प्लेउरा बोलते हैं, प्लेउरा, क्लियर। लंग्स में 2 वोल्ट सैक भी होता है। सैक मतलब एक बेसिक कवरिंग समझ सकते हैं आप, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं प्लेउरा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो अब देखिए, अब रिब केज के अंदर मैंने अभी लंग्स नहीं रखे हैं, क्यों? क्योंकि एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जो रिब केज है इसके अंदर की जो आप कैविटी देख सकते हैं, स्पेस देख सकते हैं खाली, उस कैविटी को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इसका टेक्निकल नेम है, और इसको आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो इसको हम बेसिक चेस्ट कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक है, खाली चेस्ट कैविटी, ओके। नाउ अब हम बात कर लेते हैं हमारे एल्वियोलस, ठीक है स्टूडेंट्स, एल्वियोलस में। सो उससे पहले एक बात और देख लेते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को फेरिंग्स क्या है ये थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। सो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। ये तो पता ही होगा आपको, नेसल पैसेज हमारी, ठीक है, और ये पता होगा माउथ, ठीक है। और जो माउथ को और जो नेसल पैसेज को, ओरल कैविटी को और नेसल पैसेज को जो सेपरेट करता है ना, ये बोन होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं बोनी पैलेट, ठीक है, बोनी पैलेट, क्लियर। और जो फेरिंग्स क्या है मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये जो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, नेक लाइन होता है एक, ठीक है, यहाँ से लेके जो हमारा जो विंड पाइप है, देखिए विंड पाइप ये होता है, ये, और ये फुट पाइप छोटा सा, ठीक है। ये एक फैक्ट है कि जो हमारा जो फुट पाइप है थोड़ा ब्रॉडर होता है, ठीक है। सो फेरिंग्स क्या होगा हमारा? फेरिंग्स यहाँ से लेके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन होता है। ये कोई ऑर्गन नहीं होता, एक रीजन होता है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा था कि एपिग्लोटिस, जो देखिए एपिग्लोटिस ये है, जब खाना आता है जो अपनी शेप है ना, शेप यू कर लेते हैं, ठीक है, यूं, ताकि खाना जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं हमारे एल्वियोलाई, ओके स्टूडेंट्स।
सो आपने डिफ्यूज़न के बारे में सुना है? नहीं सुना तो बता देता हूँ। डिफ्यूज़न का मतलब होता है मूविंग ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देख सकते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। ओके, सो अब देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए गैसेस के कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ गैसेस के पार्टिकल्स हैं। पहले यहाँ पर इतने नहीं थे, ठीक है, पहले यहाँ पर इतने नहीं थे, बहुत थोड़े से थे, मान लीजिए 4-5 थे, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। तो क्या हुआ कि कुछ इसमें से ये पूरा भरा था, ठीक है, इसमें से कुछ डिफ्यूज़ हो गए, इसमें चले गए, ठीक है। ये सिंपली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट ऑफ गैसेज इज डिफ्यूजन। आपने सुना भी होगा 9th क्लास में इसके बारे में, ठीक है। सो बात कर लेते हैं हमारे एल्वियोलाई में क्या होता है, ठीक है। सो मैंने आपके लिए एक पिक्चर बना रखी है एल्वियोलाई की, ठीक है, देख सकते हैं आप। जो एक है ना, ये देखिए, आप बोल देख सकते हैं, ये एक बैलून लाइक, ओके, इस एक को एल्वियोलस कहते हैं, और जो हम सारों को काउंट करें, ठीक है, तो हम उनको एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। सो ये है, इसमें क्या है, क्या होता है इसमें कि ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आउट बाय डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पर कोमा आएगा, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। ऑक्सीजन अंदर जाता है, किसके अंदर जाता है? ब्लड के, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है। आउट किससे आउट होता है? ब्लड से। तो क्या होता है मैं बताता हूँ कि जो एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई, इसकी जो वॉल है, वो वन सेल थिक होती है। यस, वन सेल थिक होती है। वो क्यों होती है वन सेल थिक? क्योंकि उनके जो वॉल पर है ना, वॉल पर बहुत सारे, आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स हैं, है ना, ब्लड वेसल्स है बहुत सारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। सो क्यों होती है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ये आप देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए कि ये हमारे कोई एक एल्वियोलस है, ठीक है, एल्वियोलस है कोई एक, और ये कोई हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है। सो हमारी जो ब्लड वेसल है, ये क्या करते हैं कि बहुत सारे, मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए एक बार। सो बॉडी पार्ट से क्या करेगी हमारी ब्लड? आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। ये ब्लड क्या करता है? ये वेस्ट प्रोडक्ट को सर्कुलेट करके लाता है, कहाँ पर? लंग्स के पास, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। सो ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है और CO2 ये होते हैं, ठीक है। वाटर तो हमारे जो सिंपल, आपको पता है कैसे निकलता है, ठीक है। और जो CO2 है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये ब्लड यहाँ पर लंग्स के पास लेके आता है एल्वियोलाई में, ठीक है, एल्वियोलाई की वॉल्स पर। सो ये ब्लड यहाँ पर एल्वियोलस की वॉल्स पर लेके आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जो ब्लड हमारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रीच्ड है, ठीक है। और जो ये एल्वियोलाई है, क्योंकि अभी मैंने इन एयर को इनहेल किया है, इसलिए ये ऑक्सीजन रीच है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, ये मेन है, ठीक है। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो यहाँ डिफ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो यहाँ डिफ्यूज़ कर जाएगी, और फिर ब्लड उसको, जो बॉडी पार्ट्स हैं, सॉरी, यहाँ पर ये ब्लड क्या करेगा, इसको हार्ट तक पहुँचाएगा, ठीक है, फिर हार्ट और वो वापस बॉडी पार्ट के पास जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है, ये मेन था, ये बहुत मेन था। और आपको ये भी याद रखना है कि जो एल्वियोलस है, ये इसकी जो वॉल हैं, वो जो ब्लड वेसल्स हैं, ये प्रेजेंट होती हैं इनकी वॉल्स पर, ठीक है।